हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं। ऐसी बातें नहीं करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करेंगे जो कि ज़रूरी रहेगी। अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत ही दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं इसमें एक भी दिन आप वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकंड हम फिर बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। थर्ड हम बात करेंगे रिवीजन की। तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आखिरी के 2 महीने के लिए। देखिए भाई, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से 20% लोग जो हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। उनके लिए अभी उनका मेंटल स्टेटस मेंटेन करना, टेस्ट सीरीज़ देते रहना और रिवीजन करते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जिन लोगों की तैयारी मिड वे में अभी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करें और मिनिमम टू मिनिमम 2 रिवीजन तो कर लें और एटलीस्ट 10 फुल लेंथ टेस्ट दें। ठीक है, आपकी तैयारी, आपका रिज़ल्ट सब डिपेंडेंट है आपके लास्ट के 2 महीने में। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होता है, बट कुछ बातें आज जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको खुद आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए तीनों चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेल्थ से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक दिन भी ख़राब गया तो आपके 4-5 दिन साथ में घुस जाएंगे उसी के, है ना। आपका बीमार पड़ना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। फ़िलहाल देखिए, हेल्थ की जब अगर हम बात करेंगे तो 2 एस्पेक्ट में बात करेंगे। एकदम बेसिक बात करेंगे जो हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पहली चीज़ जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है वो आपकी मेंटल हेल्थ है और दूसरा आपका फिजिकल हेल्थ है। ठीक है, पहला मेंटल हेल्थ की आपको कब ज़रूरत पड़ती है? देखिए भाई, सबसे पहला आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इन 2 महीने में। रीज़न बीइंग, एक तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको वो हैंडल करना आना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ अपने 60 दिन में क्या काम करना वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हर दिन में, और वो दिन हर दिन जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें वो काम करते चले जाना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, ये 60 दिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो मैं रिवीजन का जब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा एंड में, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप से आपको ये 60 दिन अपने डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो हर एक दिन का काम आप करते जाएंगे, लोड बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ, इस एक और रीज़न है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको रिवीजन जब करनी है तो वही रिपीटेड चीज़ें पढ़नी है, और रिपीटेड चीज़ें आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? बोरिंग चीज़ें पढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। ठीक है, बोरिंग चीज़ हर इंसान नहीं पढ़ सकता है। बोरिंग चीज़ पढ़ने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग दिमाग और एक विल पावर चाहिए कि मैं उस चीज़ को रिपीट कर सकूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है कि आपको बोर होते हुए भी पढ़ते रहना है अगले 2 महीने। आपका मन करे या ना करे, आपको पढ़ता रहना है अगले 2 महीने। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करूँगा, ये आपको काम आएगी जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जब आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे तब आपको प्रैक्टिस करनी है, और फाइनल एग्ज़ाम जब आप दे रहे होंगे तब आपको फुली इसका यूटिलाइजेशन करना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, ये क्या चीज़ है, आप साइकोलॉजिकली बैलेंस रहें जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एकदम कूल एंड काम। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन आपके दिमाग पे नहीं आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, आपके लगातार 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं तो आप पे प्रेशर पड़ता है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाए, और वो 4 क्वेश्चन लगातार आए हैं तो डेफिनेटली 4-5 मिनट ले गए होंगे, 20-1 मिनट आपके खा गए होंगे, आंसर आया नहीं होगा, और 3 घंटे में से 20 मिनट जाने का मतलब ये है कि आप पे मेंटल प्रेशर पड़ेगा और आप उस चीज़ को थोड़ा सा भी डीमोटिवेटिंग डायरेक्शन में ले जाते हैं तो आगे चाहे आपके 61 क्वेश्चन ईजी आ जाएं, आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जब आ जाता है तो आपको लो फील नहीं करना है, या फिर ऐसा हो जाए कि आपको शुरू के 30 क्वेश्चन आपके पास आए और वो आपने बैक टू बैक सब उड़ा दिए और आप 100% श्योर है कि मैंने अच्छे से किए हैं, एकदम करेक्ट किए हैं, क्योंकि 30 सेकंड में आंसर आ गए थे। ठीक है, तो 15-20 मिनट में मान लो आपने 30 क्वेश्चन उड़ा दिए एक नंबर वाले। अब आप हो सकता है ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एक नंबर के सीधा सबसे पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना कि मैंने तो 20-25 मिनट में या 15 मिनट में इतने क्वेश्चन उड़ा दिए, अब बचे हुए टाइम में मैं सब एकदम ऐसा झंडे गाड़ दूंगा, ये रैंक 1 ले आऊँगा। ऐसी खुशी भी आ गई तो भी आपका बचा हुआ जो पार्ट है उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में वो एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको
बहुत अच्छे से अगर आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो आपको एक्सट्रीम खुशी में भी नहीं जाना है, बहुत बुरा अगर चल रहा है तो बहुत डिप्रेशन में भी नहीं जाना है एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। तो आपको एकदम कोशिश करना है कि न्यूट्रल इमोशंस मेंटेन करके रखने हैं जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करेंगे, फाइनल एग्ज़ाम में आप इजीली इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे। फ़िज़िकल हेल्थ से मेरा सिंपल कहना ये है कि आप बीमार ना पड़ें, ठीक है। इस टाइम में अगर आपको फ़ीवर आता है तो फ़ीवर आपको 2-4 दिन पहले से तो छोड़ेगा नहीं, फिर आप वीक फील करेंगे, वो एक 2-3 दिन और ख़राब करेगा, मतलब ओवरऑल आपके 6-7 दिन चले जाएंगे, ठीक है। और 6-7 दिन आप ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी मैं 60 दिन का आपको शेड्यूल बताऊंगा रिवीजन का, उस हिसाब से आप बिल्कुल भी ये 6-7 दिन बीमार होना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायर्ड है लास्ट के 2 महीने में वो आप फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं जो फॉलो करता था मैं वो बताता हूँ, क्योंकि मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जो चीज़ मैं फॉलो कर लेता था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक गिलोई लिया हुआ था, गिलोई का जूस, जो कि आपको वायरल फीवर वगैरह से इन सब चीज़ों से बचाता है, और मैंने एलोवेरा यूज़ किया था। अब बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं इसलिए मैंने यूज़ किया था। हाँ, और ठंड चल रही है, जो लोग नॉर्दर्न पार्ट में है उनको शायद ठंड का इशू हो, खांसी जुकाम ना हो जाए, तो आप च्यवनप्राश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आइटम आप यूज़ कर लें, किसी भी अच्छे ब्रांड के यूज़ कर लें, तो मेरे हिसाब से बेसिक आपका बचाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। देखिए 60 दिन बचे हैं, इनमें एटलीस्ट आपको 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, ठीक है। 10 से 15 फुल लेंथ मतलब मिनिमम 10 देने हैं, और मैक्सिमम 15 आप दे देंगे तो चल जाएगा। 20 भी देंगे, 25 दें, वो एक्स्ट्रा मेहनत है, उतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, ठीक है। हाँ, कोई भी टेस्ट आप जब देंगे, फुल लेंथ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका टेस्ट देने से पहले प्रॉपर रिवीजन होगा, ठीक है। प्रॉपर आप फॉर्मूलाज लिख के याद करेंगे, देन आप टेस्ट देंगे, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अगर टेस्ट आपने बीच में इस तरह से दिया कि आप लगातार 10 दिन में 10 टेस्ट दे मारे, कोई रिवीजन नहीं है, कोई आपका एनालिसिस नहीं है, तो कोई मतलब नहीं उन टेस्ट देने का। ऐसे ही 11वां टेस्ट आप फिर अपना फुल एंड फाइनल दे आएंगे, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनेगा उन सब चीज़ों का। आपको प्रिपरेशन और एनालिसिस दोनों हर एक टेस्ट के बाद करनी है, ताकि टेस्ट 1 में आपकी परफॉर्मेंस अगर यहाँ है तो टेस्ट 10 में आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे जाए, ठीक है। आपको प्रॉपर एनालिसिस सीखना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस की क्वालिटी इसके लिए मैंने और प्रमोद बिसल ने मिलकर टेस्ट सीरीज़ बनाई है गेट के लिए, जिसमें हमने टोटल 10 टेस्ट रखे हैं फुल लेंथ के मैकेनिकल के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी दे सकते हैं, उसका मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे भी जाके एग्ज़ाम अपना ये दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। एग्जैक्ट गेट के पैटर्न पे है, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी, ठीक है। मार्किंग स्कीम भी एग्जैक्टली सेम रखा है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है इस टेस्ट सीरीज़ में, आपका जो इंटरफेस है एकदम परफेक्ट गेट वाला है। दूसरा, आपके जो क्वेश्चन हैं, से फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल है, उसमें एक जो टेस्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसमें 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जांपल। तो टोटल 10 टेस्ट में आपके 40-50 क्वेश्चन आए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन आपके यूज़ हुए 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। तो ये जो 50 क्वेश्चन है, हमने वो 50 क्वेश्चन उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक चैप्टर के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब टेस्ट 1 से टेस्ट 10 तक पहुँचेंगे, तब तक आपका पूरा सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो सब कवर हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये टेस्ट सीरीज़ बनाई है, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वेबसाइट पे भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। web.digcareerthrust.com पे जाएंगे तो सीधा आप मोबाइल नंबर यूज़ करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब रिवीजन की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। 2-4 दिन इस महीने के बच्चे हैं नवंबर के, और कुछ 7-8 दिन आपके हो सकता है फरवरी में आपको मिल जाए। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 60 दिन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब इन 60 दिन में आपको रिवीजन भी करना है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज़ भी देना है, और ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जनरली जब मैं स्टार्टिंग में बात करता हूँ कि जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम मैं सारे सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करवाता हूँ, ताकि उनके रिवीजन उसी हिसाब से आप कंटिन्यू करें ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है। बट अभी जब आपका सिलेबस आई एक्सपेक्ट ख़त्म हो चुका होगा, या फिर अगले हफ्ते 10 दिन में आप ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेने हैं।
सिंपल है, जो आपके हैवी सब्जेक्ट्स हैं वो एक साइड रखने हैं, जो आपके छोटे सब्जेक्ट वो एक साइड रखने हैं। हैवी सब्जेक्ट मतलब जिनमें से ज़्यादा मार्क्स का आता है, और छोटे सब्जेक्ट मतलब जिनमें से कम मार्क्स का आता है। ठीक है, मैकेनिकल के मैं सेग्रीगेट करके आपको दे देता हूँ। मैकेनिकल में जो पहला पार्ट है ए सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप ए सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप रखेंगे मैथमेटिक्स, प्रोडक्शन में आप वो सारे सब्जेक्ट रखेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपका कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल फोर्जिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, देन थ्योरी ऑफ मशीन, डायनामिक ऑफ मशीन, जो कि एक ही सब्जेक्ट है, आप वो भी इसी ग्रुप ए में रखेंगे। देन फ्लूइड मैकेनिक्स रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रखेंगे, इंडस्ट्रियल रखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स रखेंगे और हीट ट्रांसफर रखेंगे। ये सारे सब्जेक्ट आपके जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आ जाएगा। ये ग्रुप ए सब्जेक्ट्स आप इनको दोबारा से रिवाइंड करके लिख भी सकते हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं। ग्रुप बी में आप रखेंगे फ्लूइड मशीन्स, जो एप्लीकेशन पार्ट है, आरएसी जो भी एप्लीकेशन पार्ट है, पावर प्लांट एप्लीकेशन पार्ट है, मटेरियल साइंस, आईसी इंजन्स, एप्टीट्यूड, और अगर आपका समय बचता है तो आप इंग्लिश भी रख सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी नंबर की आ जाती है। ठीक है, तो ग्रुप बी में जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने रखे हैं 7। ठीक है, तो टोटल जो आपके सब्जेक्ट ग्रुप में डिवाइड कर दिए, एक ग्रुप ए में 8 सब्जेक्ट मैंने रखे हैं मोटा मोटी, और ग्रुप बी में मैंने आपके 7 सब्जेक्ट रखे हैं। अब ग्रुप ए के जो भारी सब्जेक्ट्स हैं वो उनका रिवीजन आपको 2 दिन में कर लेना है। ठीक है, तो एक रिवीजन उनका 2 दिन में करोगे तो आपके 16 दिन चले जाएंगे सीधा। ठीक है, ग्रुप बी के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनको आपको 1 दिन में कवर करना है। तो 7 सब्जेक्ट मैंने रखे थे, एक दिन में कवर किए तो 7 दिन वो हो गए, 16 और 7 आपका टोटल 23 दिन एक रिवीजन में चला गया सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और अगर मैं सारे सब्जेक्ट के 2 रिवीजन कर लेता हूं तो 23 दूनी 46 दिन मेरा सीधा सीधा चला जाएगा। रिवीजन कैसे करना वो भी बताऊंगा अभी। 46 दिन चला गया, टोटल 60 दिन आपके हाथ में, 14 दिन बचते हैं, तो 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे। तो जिस दिन आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं 3 घंटा तो आप एक टेस्ट देने में चला गया। ठीक है, उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप कुछ फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जिस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसके फार्मूलाज आप लिख के देखेंगे। ठीक है, तो 2-3 घंटा उसमें चला गया, प्लस आपका 2-3 घंटा एनालिसिस में चला जाएगा प्रॉपरली अगर आप करने बैठेंगे तो। ठीक है, हाँ, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती है तो एनालिसिस का कुछ बच नहीं जाता है, फिर आपका एनालिसिस मुश्किल से आधे पौने घंटे में हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, तो टोटल जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन आपका पूरा दिन वैसे भी पैक हो जाएगा, और नहीं भी होता तो आप उसको एग्ज़ाम दे के एनालिसिस करके उस दिन को रिलैक्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा पैक नहीं चलेगा, तो आपका जो पूरे 60 दिन है वो कंटिन्यूटी बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, पूरे 60 दिन पैक कर लेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई दिन छूट जाएगा। तो 10 से 15 दिन आपके टेस्ट में चले जाएंगे और 46 दिन हमारे रिवीजन के तौर पे चले जाएंगे। अब ग्रुप ए सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 2 दिन में एक बार रिवीजन कर लेना है, और 2 रिवीजन करनी है, मतलब हर सब्जेक्ट पे 4 दिन आप देने वाले हैं। ग्रुप बी के जो सब्जेक्ट मैंने बताए थे उनमें आप 1-1 दिन देंगे रिवीजन में, और 2 रिवीजन करनी है, मतलब 2-2 दिन उनमें चले जाएंगे। अब रिवीजन कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस भी सब्जेक्ट की आप रिवीजन करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के सारे फॉर्मूला सबसे पहले लिख के देखेंगे, कोई भी आलस से नहीं फैलाएगा, सब लिख के देखेंगे, चाहे भले ही बोरियत आ रही हो, सब कुछ रटा पड़ा हो, फिर भी लिख के देखेंगे। ठीक है, लिखने से क्या है, साइकोलॉजिकली सेट हो जाता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ वो दिमाग में भी चल रहा है। जब फाइनली एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो उस टाइम भी जब फॉर्मूला लिख के आप जब सॉल्व करने वाले रहेंगे तो कुछ मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लिख के याद करेंगे फॉर्मूलाज, उसके बाद फिर आपका जो अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपके उस सब्जेक्ट की है उनको डिवाइड करेंगे, और उनके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे, या कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चन कर लेंगे, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है किसी सोर्स से आप कर रहे हैं, कोई भी सोर्स आप उठा लेंगे। ठीक है, चाहे आपने प्रीवियस ईयर गेट उठाया है, चाहे आपने किसी की वर्कबुक उठाई है, बिट्स बाइट उठाया है, कुछ जो भी मर्जी उठाया वो उठा लो, बट क्वेश्चंस का सोर्स अवेलेबल हो। रिपीटेड वाला जो सोर्स है वही यूज़ करेंगे रिविज़न के टाइम। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, जो सोर्स रिपीटेड है सिर्फ वही यूज़ करेंगे, किसी नए सोर्स से रिवीजन के लिए क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे। ठीक है, पर्पस ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो, जो आपने सीखा है वो रटा जाए आपको। ठीक है, जो आपने सीख रखा है, जो आपने पढ़ लिया है, वो सब आप बाय हार्ट आपको याद होने लगे, आपको समझ आने लगे। ठीक है, ये पर्पस है रिवीजन का। ठीक है, तो आप फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे अवेलेबल टाइम में, और अगर कोई छोटा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल तो वो देंगे, नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, पूरा एक रिवीजन के बाद आप
3 या 4 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। सेकंड जो आपका रिवीजन होगा, मतलब 23 दिन का जो आपका एक पैकेज है जिसमें आप पूरा एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, उसके बाद आप 3-4 टेस्ट देंगे फुल लेंथ। जब अगले 23 दिन में आप जब कंप्लीट करते हैं सेकंड रिवीजन, तो उसके बाद फिर से आप बचे हुए अपने फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तो इस टाइप का आप शेड्यूल अपना 2 महीने का रखेंगे। किसी को इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या पर्सनल कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है 8708267048, ठीक है। इस पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, हालांकि इस पर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ली हुई है मेरी, वो लोग ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में एक ग्रुप में ऐड हो गए हैं। उनकी क्वेरी मैं दिन में एक बार देख लेता हूँ, किसी का कुछ होता तो मैं वहीं पे वॉइस नोट डाल के या टेक्स्ट मैसेज डाल के मैं रिजॉल्व आउट कर लेता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बेनिफिशियली एक पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे और अपनी रैंक को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।